अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली एजुकेशन की न्यूज़ लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको सक्सेसफुल ग्रेजुएट से हर तरह की एजुकेशन की अपडेट, गेस्ट पेपर, नोट्स, पास्ट पेपर्स और लेक्चर्स जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने लगा हूँ। कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग बेसिकली आप लोगों को पेपर के अंदर आता है, बीए के अंदर भी आता है, बीएससी के अंदर भी आता है। अगर पंजाब की बात करूं तो बीए एडीए पार्ट 1 में आता है, और जो अगर बीएससी की बात करूं तो उसमें पार्ट 2 में आता है, क्योंकि इंग्लिश बीएससी में सिर्फ पार्ट 2 में ही होती है पंजाब यूनिवर्सिटी की। ठीक है, सरगोदा का भी ऐसे ही है, जीसी का भी ऐसे ही है। ठीक है, बाकी भी यूनिवर्सिटी जैसे आगे गुजरात यूनिवर्सिटी, आईयू भी, ठीक है, तो इनके भी जो है ना बेसिकली है तो चीज़ें ये सेम ही है, उसके अंदर भी ये चीज़ें जो है वो आती होती हैं। तो आप लोगों ने इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो अगर आप लोग इंग्लिश के नोट्स परचेज करना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप लोग रब्ता करके नोट्स ले सकते हो। मल्टी आंसर वाले इंतहाई ईजी होंगे, इंशाल्लाह उससे आप लोगों की तैयारी जो है ना बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चले जी शुरू करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है जी कि आपने पैसेज को पढ़ना कैसे है। ठीक है, आपने अच्छे से ख्याल से ध्यान से आपने पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना। बस ये नहीं है कि आप एक तरफ से शुरू हुए दूसरी लाइन एंड तक पहुंच गई और आपको पता ही नहीं चला कि उसके अंदर हुआ क्या था। कोई वर्ड ऐसा, कोई चीज़ ऐसी जो आपको नोट करनी चाहिए थी वो आपने की ही नहीं है। ठीक है, ट्राई टू रिकोगनाइज द ऑथर, टोन एंड व्यू पॉइंट। ठीक है, यानी कि जिसने जो पैराग्राफ है उसके अंदर बेसिकली आपने चीज़ें समझनी है कि वो किस लिहाज से बात हो रही है, कौन से पॉइंट पे बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद री रीड द मैसेज पैसेज सेवरल टाइम, यानी कि आप पैसेज को बार बार पढ़े। अब इतना भी नहीं है कि आप एक बार पढ़ा, दो बार पढ़े, आप जो है ना 10-20 बार पैराग्राफ पढ़ने लग जाए। कोशिश करें कम से कम टाइम में अच्छे से पढ़कर जो है ना उसको कवर करें। ठीक है, एक बार पढ़ें, अगर समझ आ जाती है तो फिर आपको दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आती, कन्फ्यूजन है, फिर आप दूसरी बार पढ़ो। फिर आपको समझ नहीं आती तो आप जो पढ़ एटलीस्ट आपको ना 3 दफ़ा जो है ना लाजमी पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 2 में आ जाती है समझ तो आप 2 ही करो। आप लाजमी नहीं है कि मैंने 3 बोल दिया तो आप आपने 3 बार ही पढ़ना है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द रेलिवेंट सेंटेंसेस इन द पैसेज, यानी कि कौन कौन से सेंटेंसेस को यूज हुए हैं पैसेज के अंदर, उसको चेक करना है आपने। ठीक है, कैसे बात हो रही है, कैसे सेंटेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। फिर अंडरलाइन कर लेना अपने डिफिकल्ट वर्ड जो कि, और ट्राई टू नो द मीनिंग विद द कंटेक्स्ट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यानी कि कोई मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं, आपने वो मुश्किल अल्फाज जो है ना अंडरलाइन कर लेने और उसके जो है ना मीनिंग अपनी आसानी के लिए आपने उसको जो है ना ईजी समझ लेना। ठीक है, तो आपको समझ आ जाए मुश्किल अल्फाज की। ठीक है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट की फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेज हैं, उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ऑब्जर्व द पॉइंट्स ऑन विच द ऑथर हैज़ एम्फेसाइज्ड, यानी कि वो आपने अच्छे से चीज़ देखनी है जिसके ऊपर ज़्यादातर जो है ना वो जोर दिया गया है। जिसने पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ बेसिकली किसी टॉपिक के ऊपर आता है, किसी चीज़ के रिलेटेड आता है, तो आपने वो चेक करना है, आपने वो समझना है कि किस रिलेटेड, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बहस हो रही है, किस चीज़ के ऊपर ऑथर ज़्यादा जोर दे रहा है। कलेक्ट पॉइंट्स फॉर प्रेसी मेकिंग, फिर ठीक है, फिर एक आपको प्रेसी वाली चीज़ आती है कि आपने प्रेसी बनानी है, तो उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स आपने इकट्ठे कर लेने हैं। बेसिकली इसमें आपने एक तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सवाल जवाब आपने वो करने होते हैं, फिर आपने प्रेसी करनी होती है। वो मैं आपको समझा देता हूँ, आगे मैं क्वेश्चन का भी बताऊँगा, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहली चीज़ जो है ना, हाउ टू राइट अ प्रेसी। ठीक है, आपने प्रेसी लिखनी कैसे। बेसिकली ये 1/3, यानी कि अगर आपको पैराग्राफ जो ओरिजिनल आपका पैराग्राफ है वो अगर 15 लाइनों का है ना, तो आपने उसकी प्रेसी जो है ना 5 लाइनों में करनी है। अगर 15 लाइनों का लाइन्स का पैराग्राफ है तो आपने 5 लाइन के अंदर उसका निचोड़ निकाल कर, समरी जो है ना निकाल कर आपने लिखनी है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, यानी कि अगर 60 वर्ड्स हैं या 100 वर्ड्स हैं, तो आप इसको डिवाइड करो 3 पे 3, यानी कि अगर 60 वर्ड्स हैं तो इसको जो है ना प्रेसी आप 20 वर्ड्स में करोगे। अगर 100 वर्ड्स हैं तो इसकी प्रेसी आप 33 वर्ड्स में। अब लाजमी नहीं कि ये फिक्स हो गया 30 है, 100 है ना, तो हो सकता है आपके 40 वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो इसका कोई भी इशू नहीं है। हाँ, कम नहीं करना, कोई 5-10 वर्ड्स ऊपर हो जाए तो फिर कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, फिर डू नॉट यूज़ द स्पेसिफिक एग्जाम्पल, आपने कोई भी एग्जाम्पल नहीं अपनी तरफ से ऐड करनी, फिगर ऑफ स्पीच नहीं ऐड करनी, कोटेशंस आपने ऐड नहीं करनी। ठीक है, अपनी प्रेसी में, प्रेसी जो है ना वो आपने इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन जो है ना लिखना। ठीक है, बेसिकली प्रेसी जिस सेंटेंस में आपका पैराग्राफ दिया गया ना, उसी सेंटेंस में ही आपने अपनी प्रेसी जो है ना लिखनी है। ठीक है, उसके बाद प्रेसी जो है ना वो बेसिकली जो आपने लिखनी है ना वो हमेशा आपने
थर्ड पर्सन लाइक ही वी के साथ आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। बजाय कि आप आई के साथ आपने प्रेसी स्टार्ट नहीं करनी, कोई पैराग्राफ आपने आई का जिक्र नहीं करना। हाँ, आप थर्ड पर्सन यानी कि ही वी के ज़रिए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोरीज, डायलॉग, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो आपने अपनी प्रेसी में ऐड नहीं करने। अगर ओरिजिनल पैसेज है ना वो स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका जो पैराग्राफ दिया गया वो अगर आपका आई से स्टार्ट हो रहा है तो आपने इसको चेंज कर देना है। कैसे चेंज करना है कि द राइटर सेज दैट ही इज़, ठीक है। यानी कि आई के साथ अगर आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो आपने आई की जगह पे आपने द राइटर सेज दैट, ठीक है, ऐसे स्टार्ट आपने करना है। आपने हमेशा प्रेसी के अंदर अनक्लियर एंड फैक्चुअल एक्सप्रेशन आपने यूज़ करने हैं। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने पैराग्राफ का स्टाइल जो है ना वो कॉपी नहीं करना, आपने अपनी वर्डिंग्स में चीज़ें लिखनी है, ठीक है। फिर डू नॉट इंट्रोड्यूस आइडियाज़, आपने अपने आइडियाज़ नहीं पेश करने, आपने वो पैराग्राफ को देखते हुए चीज़ें करनी है। ये नहीं है कि आप अपने आइडियाज़ पेश करने लग जाओ कि मेरे अकॉर्डिंग ये है वो है, ये चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। आपने ऑथर जो पैराग्राफ के अंदर जो आइडिया है, कुछ चीज़ें दी गई हैं वो आपने चेंज नहीं करनी, आपने वैसे ही लिखना है जैसे पैराग्राफ के अंदर चीज़ें हैं वही चीज़, आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ नई ऐड नहीं करनी। हाँ, आपने जो लिखने का स्टाइल है वो आपने अपना रखना है, यानी कि आप सेंटेंस अपने लिहाज से जो है ना चेंज करोगे, बजाय कि आप वही कॉपी पेस्ट यानी कि उठा के वहीं पे आप प्रेसी के अंदर लिख दो। ऐसा किया तो बिल्कुल गलत होगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर डू नॉट यूज़ एनी एग्जाम्पल विच इज़ नॉट यूज इन द ओरिजिनल पैसेज है, उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं ना बेसिकली वही लिखनी है, लेकिन जस्ट आपने उसकी इंग्लिश अपनी वर्डिंग में जो है बनानी है। तो ये नहीं है कि आपने कोई भी एग्जांपल जो है ना वैसी ऐड नहीं करनी जो पैसेज के अंदर नहीं है, ठीक है। डू नॉट ऐड स्पॉट और क्वेश्चन टू दी ऑथर आर्ग्यूमेंट, कोई आपने सवाल ऐड नहीं करना कि ऑथर के जो आर्गूमेंट है उनको चैलेंज नहीं करना, उनकी तरफ जो है वो कभी भी मूव नहीं करना, ठीक है। आपने जो है ना अपनी वर्डिंग में सिंपल सी प्रेसी लिखनी है, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस आते हैं, ठीक है, तो टेंसेस आते हैं, इंशाल्लाह इसी चीज़ों से जो है ना आपकी ये वाला सवाल आपका पूरा हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे। ये था प्रेसी का रूल्स, ठीक है। अब आपने आंसर कैसे करना है, बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं आपको प्रेसी के नीचे, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो बीए के अंदर प्रेसी आई हुई, ठीक है, ये ऐसा पैराग्राफ आता है, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ है, इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन देते हैं और छठे नंबर पर लिखा होता है मेक अ प्रेसी फॉर दी अबव पैसेज, ठीक है। यानी कि ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, प्रेसी आपकी जो है ना वो बाकी जितने भी मार्क्स बचे वो प्रेसी के होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल आता है, आपको क्वेश्चन नीचे दिए होते हैं, इसके आंसर भी इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है, प्रेसी भी आपने इन्हीं से लेनी है, सारा कुछ आपने यहीं से लेना है, ठीक है। अब चलो जी मैं आपको बताता हूँ आपने आंसर कैसे करना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई देयर आंसर इन द गिवन पैसेज, जो पैराग्राफ है उसके अंदर आपके आंसर मौजूद है, आपने वो आंसर वहीं से लेने हैं। बस क्या करना है, वो आंसर जैसे लिखा हुआ है ना सेम उसी लाइन को उठा के अपने नहीं लिखना, बल्कि उसको अपने टेंस में जो है ना अपने सेंटेंस में अपने मुताबिक चीज़ें जो है वो चेंज करनी है, ठीक है। जैसे कॉपी पेस्ट होता है ना कि आपने वो चीज़ उठाई वहीं पे लिख दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखना है। आंसर मस्ट बी रिटन इन द सेम टेंस, यानी कि अगर देखो अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है, जिस भी टेंस का है ना उसका आंसर आपने उसी टेंस में ही देना है जिसमें सवाल पूछा गया, ठीक है। द आंसर मस्ट बी टू द पॉइंट, यानी कि आंसर आपने टू द पॉइंट लिखना, ये नहीं है कि आप अपनी कहानियाँ छोड़ने लग जाओ, ठीक है, लेंथ बढ़ाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फिर डू नॉट राइट योर आंसर बाय यूजिंग द वर्ड येस नो, आपने जो अपना कोई क्वेश्चन आपको प्रेसी में दिया हुआ है तो आपने उसका जो आंसर है ना वो येस नो में जवाब नहीं देना। योर आंसर मस्ट बी परफेक्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है। डू नॉट राइट योर आंसर इन द सेम लैंग्वेज एज द ओरिजिनल पैसेज, यानी कि ये नहीं है कि आपने वो सेम ओरिजिनल पैसेज वाली चीज़ उठाई, उसका आंसर लिखा हुआ है, आंसर मौजूद है पैराग्राफ के अंदर, वो सेम आपने उठा के अपने आंसर में लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत होगा। आपने उसको चेंज करके अपने मुताबिक वर्डिंग चेंज करके लिखनी है, कॉपी पेस्ट नहीं आना चाहिए। यू मे यूज़ द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इन योर आंसर, आप जो अपना क्वेश्चन का जो पार्ट है कोई भी, यानी कि जो क्वेश्चन है उसका कोई पार्ट आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। यू मस्ट अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक इन योर आंसर, ठीक है, आपने ये दोनों गलतियों से बचना है। नंबर 1 ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी और दूसरी स्पेलिंग मिस्टेक, अगर ये करोगे तो आपके मार्क्स वैसे ही कट हो जाएंगे, पहले ही 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये सवाल करने का जो सवाल जवाब है ना इसको हल करने का तरीका था। अब ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका सवाल 2021 का पेपर है भाई, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इसको कोई टाइटल दे, ठीक है।
टाइटल बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो प्रेसी हम बनाते हैं ना उसकी हम एक टाइटल भी रखते हैं ताकि पता चले कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के रिलेटेड। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि टाइटल भी आपने लिखना है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहा। अब इस चीज़ का भी हल मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं आपको बताने लगा हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ प्रेसी, ठीक है। इसकी मैं बताऊँगा कि हम ये क्यों जो है ना सेलेक्ट करते हैं, क्यों हमने ये टाइटल भी लिखना है। जो टाइटल है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर टाइटल ढूंढना है ना आपने, तो या तो पैराग्राफ के स्टार्ट से ढूंढे या फिर पैराग्राफ के एंड से ढूंढे, आपको टाइटल मिल जाएगा। अगर एंड पे या स्टार्ट पे आपको टाइटल नहीं मिलता तो फिर आप जब पैसेज पढ़ोगे ना आपको एक आइडिया हो जाएगा, सेंट्रल आइडिया जो है ना वो पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के रिलेटेड है। फिर टाइटल शुड इंडिकेट द सेंट्रल थीम ऑफ द होल पैसेज। अब आपने जो टाइटल बनाना है ना वो ऐसा होना चाहिए कि पूरे पैसेज को ना डिफाइन कर रहा हो, ना कि पैसेज के एंड को या स्टार्ट को, ठीक है। पूरे पैसेज को वो बना रहा हो कि वाकई ही ये टाइटल जो है ना इस पर फिट आता है, पूरे पैसेज को डिफाइन कर रहा हो, तो वो टाइटल आपने रखना है। टाइटल शुड बी रिटन इन एग्जामिनेशन इवन तो इट इज़ नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आपने अब देखो मैंने इसके अंदर बताया था कि इसके अंदर आप टाइटल जो उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन आपने टाइटल देना ही देना है। टाइटल देने के भी नंबर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन टाइटल आपने लाजमी देना है। टाइटल आपने लाजमी तौर पर देना, आपके मार्क्स टाइटल के मिलने हैं आपको, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद टाइटल आप जो है ना मस्ट बी ब्रीफ एंड करेक्ट। आपने टाइटल बड़ा अच्छे से सोच समझ के आपने टाइटल देना है। अब देखो कुछ मैं टाइटल आपको बता देता हूँ जो आप ये वर्डिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे पैसेज किसके मुतालिक है, ये जो डॉट है ना यहाँ पे आपने वो लगा सकते हो अपने पैसेज का आइडिया। लेकिन आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, टाइटल का नाम, द रोल ऑफ, आगे ये डैश है, यहाँ पे अपना जो है ना टाइटल का जो वर्ड आपको लग रहा हो कि इस चीज़ के मुतालिक आप यहाँ पे ऐड करके इन आवर सोसाइटी या कंट्री डे टू डे लाइफ, ठीक है। यहाँ पे द इवल्स ऑफ, आगे आप उसका नाम लिख सकते हो जिसके रिलेटेड आपको पैराग्राफ लग रहा है कि वो आया हुआ है। द एडवांटेजेस ऑफ, द डिसएडवांटेजेस, ये बेसिकली स्टार्ट है आपका टाइटल जो है ना आप इन वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप रख लो। द डिसएडवांटेजेस ऑफ, द हार्म्स ऑफ, द वैल्यू, the importance of, how to improve, how to overcome, how to retain, tips for increasing, tips for decreasing, tips for retaining, comparative study of, ठीक है। ये आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये था जी आपका 25 मार्क्स हासिल करने का बेहतरीन तरीका। अगर आप ये रूल्स फॉलो कर लेते हो इंशाल्लाह आपको 25 में से 20, 22, 23, 25 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। आप बीएससी के बच्चे हो, आप लोगों को अगर इंग्लिश नहीं आती है, आपको टेंसेस नहीं आते, तो फिर तो क्या ही बात है, ये चीज़ें तो आप लोगों को आती होंगी ना, ठीक है। तो बाकी आप लोग गेस्ट पेपर, पास पेपर, नोट्स, ऑनलाइन क्लासों के लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह यहाँ पे आपके साथ हर तरह की एजुकेशन की अपडेट्स, तैयारी, हर तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।